वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम देखे थे। अब इसी लेक्चर में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नेक्स्ट प्रोग्राम है वाइल लूप के उनकी। तो देखें प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को यूज करते हुए हम लोगों ने जो यूजर से नंबर इनपुट करवाना है उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है। मीन्स अगर यूजर ने 8 शो किया तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर यूजर ने 10 एंटर किया तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। फैक्टोरियल आप जानते हैं क्या होता है। ठीक, फैक्टोरियल फाइंड करने के दो वेज हैं। या तो 1 से उस नंबर तक जितने भी डिजिट्स हैं या नंबर इंटीजर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, या उस नंबर से 1 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। दोनों वे से किया जा सकता है। यहाँ पे जो किया हुआ है वो 1 से जो भी यूजर नंबर एंटर करवाएगा तब वहां तक जितने भी इंटीजर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने डाटा टाइप ली है वो लॉन्ग इंट ली है, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो स्मॉल नंबर का भी, ये देखिए 8 का क्या आ रहा है 40320। तो जो फैक्टोरियल है वो लार्ज वैल्यू होती है, तो इस वजह से हमने इसकी जो रेंज है वो ज्यादा की है, लॉन्ग इंट डाटा टाइप ली है। एन सी एफ ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं। एन सी एफ 3 वेरिएबल्स लिए हैं। अब सबसे पहले तो देखिए सी आउट एंटर नंबर, जो यूजर से हम लोगों ने नंबर एंटर करवाना है वो सबसे पहले डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो वो एज इट इज एंटर आ नंबर इतना डिस्प्ले होगा। इसके बाद सी इन एन, यहाँ पे जो कि जब एन करेंगे तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये वाला एन है, ठीक है। ये तो वो नंबर है जो यूजर ने इनपुट करवाना है। अब इसके बाद सी और एफ। आप लोगों ने शायद इन प्रोग्राम्स में एक चीज ऑब्जर्व की हो कि जब हम सम निकालना चाहते हैं तो हम इनिशियलाइजेशन जब सम की करते हैं तो वो जीरो पे इक्वल रखते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई कोई प्रोग्राम देखते हैं तो हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो 1 के इक्वल रखते हैं। तो अब यहाँ पे सी और एफ को हम लोगों ने 1 के इक्वल रखा है। इसका पर्पज आगे पता चलेगा। सी और एफ को क्या रखा है, 1 के इक्वल रखा है। यूजर से नंबर एंटर करवाया, उसके बाद वाइल प्रोग्राम को यूज करते हुए फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहे हैं। वो ये देखिए वाइल राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है सी लेस देन इक्वल टू एन। सी लेस देन इक्वल टू एन। सपोज करें यूजर ने जो एन एंटर करवाया है वो करवाया है 5। ठीक है, यूजर ने एंटर करवाया है 5। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं और एफ की वैल्यू भी 1 ले रहे हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यहाँ पे की है हम लोगों ने। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और जब सम की बात करें तो वो 0 से करते हैं। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करें। सी की वैल्यू 1 है और 5 की, एन की क्या है 5 है। तो 1 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इसके बाद वाइल लूप कैसे वर्क करेगी। एफ की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू 1 थी, तो एफ को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एफ की न्यू वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एफ की न्यू वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब क्या करेंगे, सी में इंक्रीमेंट 1 लगेगा। सी में जब एक इंक्रीमेंट लगेगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो सी की वैल्यू 2 होने के बाद नेक्स्ट देखिए क्या होगा। यहाँ पे वाइल लूप खत्म हो जाए। वाइल लूप सी की वैल्यू 2 होगी। हम अगेन यहाँ पे वाइल लूप के स्टार्ट पे आएंगे। अब क्या होगा, सी लेस देन, सी की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 5 है। तो 2 लेस देन 5 है, अगेन ये कंडीशन ट्रू है। अगेन वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी। अब एफ की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू 2 थी, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ की न्यू वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अगेन सी में इंक्रीमेंट लगेगा। सी की वैल्यू 2 थी तो 1 इंक्रीमेंट लगा, 3 हो गई। अगेन यहाँ पे आएंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो अब एफ की वैल्यू 2 थी और सी की भी क्या, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 2 आर 6, तो एफ की न्यू वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब अगेन सी में इंक्रीमेंट लगेगा, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 5 से लेस है
तो एफ की वैल्यू 6 थी न्यू और सी की अब क्या आ रही है 4 आ रही है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, तो एफ की न्यू वैल्यू 24 और अगेन 5 में सी में इंक्रीमेंट लगेगा तो ये 5 हो जाएगी और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो 24 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी एफ की वो न्यू वैल्यू होगी। अब सी में इंक्रीमेंट लगेगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 होगी। तो अब यहाँ पे जो वाइल लूप होगी वो कंडीशन चेक करेगी तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाइल लूप क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। और सी आउट फैक्टोरियल 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल ऑफ डबल कोटेशन के अंदर है ये एज इट इज लिखा जाएगा। एन डबल कोटेशन के बगैर है तो फैक्टोरियल ऑफ हम लोगों ने 5 एंटर किया था, फैक्टोरियल ऑफ 5 इस डबल कोटेशन के अंदर है इज एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये जो एफ की न्यू वैल्यू जो हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 5 थी वो आएगी तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देखें, स्टार्ट यहाँ से सी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1, इनपुट किया नंबर कोई भी। अब सी की वैल्यू अगर एन से छोटी होगी, ठीक है, या इस कंडीशन को फुलफिल करेगी तो क्या होगा एफ सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ की न्यू वैल्यू बनेगी, फिर सी में इंक्रीमेंट लगेगा और फिर अगेन हम इस कंडीशन पे आ जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक ये सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ से जो भी एफ की वैल्यू यहाँ तक आई थी वो प्रिंट होगी और प्रोसेस क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसकी हम लोग चेक करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस पे इसका प्रोग्राम रन करके। ट्यूटोरियल पे आ जाए, सारा प्रोग्राम वही है, ठीक है। मैं इसको रन करती हूँ। अब देखिए मैं एंटर कर रही हूँ 14 और ये इसका ट्यूटोरियल कैलकुलेट हो गया। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, इस वजह से जो हम लोगों ने डाटा टाइप ली है वो लॉन्ग इंट ली है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, 9 कर लें तो ये देखिए इसका 9 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से वर्क करता है। आ जाए नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर को इनपुट करवाना है। इट देन यहाँ पे आप कंडीशन है कि नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इट देन डिस्प्लेस द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। अब वो जो नंबर हम एंटर करवाएंगे उस नंबर के जितने भी ओड डिजिट्स होंगे, ठीक है, उनका सम लेना है। जितने भी इवन डिजिट्स होंगे उनका सम लेना है। सपोज करें अगर 5 एंटर करवा रहा है यूजर, ठीक है, तो सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या बनेंगे 4 2, ठीक है। और सम ऑफ ओड डिजिट्स क्या बनेंगे 5 3 और 1 1 तक हम लोग जितने भी होंगे इवन नंबर्स का सम लेना है और ओड नंबर्स का सम लेना है हम लोगों ने यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे अब हम सम लेना चाह रहे हैं तो सम के लिए हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो करते हैं वो 0 से करते हैं। अब हमारे पास दो टाइप्स के सम है, ठीक है, इवन सम भी है और ऑड सम भी है, तो हम दोनों ले रहे हैं और दोनों को 0 वैल्यू देके इनिशियलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूजर से पॉजिटिव नंबर इनपुट करवाना है तो वो n ले लिया विद इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। इसके बाद हमें इवन सम भी चाहिए और ऑड सम भी चाहिए तो ऑड सम को इनिशियलाइज किया है 0 देके, इवन सम को इनिशियलाइज किया है 0 देके। सी आउट
एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जितना डबल कोटेशन में लिखा है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। और फिर जब हम सीन करेंगे एन को, तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने कंडीशन लगाई है वाइल n greater than 0, बल्कि n greater than equal to 0 भी लिख सकते, बल्कि n greater than 0 लिख ले। n greater than 0 पॉजिटिव नंबर है ना, तो फिर n greater than 0 ये कंडीशन लगाई है इस पॉजिटिव नंबर के रिस्पेक्ट से। अब आगे देखें, हम लोगों ने इवन सम लेना है और ऑड सम लेना है। तो इवन सम कैसे आएगा, वो नंबर्स जिनको 2 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा वो सम के अंदर आएंगे, और जिनको डिवाइड करने पे 2 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो ऑड सम के अंदर आ जाएंगे। वो क्या आएंगे, ऑड सम के अंदर आ जाएंगे। अब ये देखें ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। पॉजिटिव नंबर पे हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि जब तक नंबर पॉजिटिव होगा वाइल लूप चलती रहेगी। जैसे ही नंबर n greater than 0 नहीं होगा, ये वाइल लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये देखें, यूजर ने n एंटर करवाया कोई भी अपनी मर्जी से, वाइल यहाँ पे कंडीशन चेक हुई n greater than 0, जब वो पॉजिटिव नंबर था तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं, इवन और ओड। तो दो चीजों के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि इवन सम कैसे लेना है। 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर इवन सम में चला जाएगा। अब ये देखें, सपोज करें अगर इस यूजर ने 5 एंटर करवाया है, तो 5 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। अब इफ पे आ जाएं, जब हम 5 को जब हम 5 को करेंगे डिवाइड 2 पे, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स पे आ जाएंगे। एल्स का मतलब क्या होगा कि ये वाली कंडीशन की नेगेशन लेनी है कि n को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आए। अब 5 है, 5 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ऑड सम, सबसे पहले जो हमारे पास सम था वो 0 था, ऑड सम। तो 0 के अंदर जब ये 5 ऐड होगा तो ऑड सम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्रीमेंट लगाया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। एन की वैल्यू क्या थी, 5 थी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो एन की वैल्यू क्या हो गई है, 1 लेस देन 4 हो गई है। अब अगेन वाइल लूप पे गए हैं तो 4 ग्रेटर देन 0 ही है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब अगेन हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे। इफ स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, एन अब 4 है, 4 को जब 2 पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0 है। तो ये वाली, अब इस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। पहले वाले केस में ऑड सम वाली थी, इस केस में इवन सम वाली, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। 4 को 2 पे डिवाइड किया है तो 0 ही आ रहा है। तो इवन सम 0 था, 0 के अंदर 4 ऐड किया तो इवन सम क्या बन गया, 4। ठीक है, अब इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, एल्स वाली स्किप हो जाएगी। अब इस पे आ जाए, 4 थी एन की वैल्यू, डिक्रीमेंट लगा, एन की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। जब एन की वैल्यू 3 होगी, अगेन कंडीशन को चेक किया, एन ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0 फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ को चेक करेंगे, 3 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब ये जो ये वाली इफ कंडीशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, पहले वाला सम हमारे पास यहाँ पे 5 था, 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बन जाएगा। अब अगेन डिक्रीमेंट लगेगा, 3 थी एन की वैल्यू। ठीक है, 3 में डिक्रीमेंट लगेगा, 2 आ जाएगा। तो 2 ग्रेटर देन 0 ही है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। और जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। सम हमारे पास पहले 4 था, 4 के अंदर जब 2 ऐड करेंगे तो सम क्या आ जाएगा, इवन 6 आ जाएगा। अब अगेन एल्स वाली कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इफ वाली कंडीशन ट्रू है वो एग्जीक्यूट हो रही है। एन की वैल्यू 2 थी, 2 में डिक्रीमेंट लगा तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब 1 अगेन ग्रेटर देन 0 है, हम यहाँ पे इफ को चेक करेंगे। अब 1 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये वाली जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली होगी। ठीक है, और सम हमारे पास पहले क्या था, 8 था, 8 के अंदर 1 ऐड किया तो क्या बन गया, 9। अब और सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। एन की वैल्यू 1 थी,
1 में डिक्रीमेंट लगा 0 आया, और जब हम वाइल लूप में जाएंगे यहाँ पे तो देखें 0 ग्रेटर देन 0 ये फुलफिल नहीं हो रही। या अगर आप इस सेंस में कह सकते हैं 0 को इवन में ऐड कर ले या 0 को ओड में ऐड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब अगर 0 का डिक्रीमेंट लगाएं तो -1 आता है, और यहाँ पे -1 जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं है हो रही, तो वाइल लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इवन सम हमारे पास 6 आया था और सम हमारे पास क्या आया था, 9 आया था। तो सी आउट करवा रहे हैं, ये वाली जो करली ब्रैकेट है ये हमें वाइल बॉडी से एग्जिट करवाएगी। तो सम ऑफ इवन डिजिट इतना डबल कोटेशन के अंदर है, ये एज इट इज आएगा। तो इवन सम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। द सम ऑफ ऑड डिजिट्स इज, ठीक है, ये इतना डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये और सम इतना ये इतना डबल कोटेशन के अंदर है, ये एज इट इज आएगा। और सम की वैल्यू यहाँ पे और सम डबल कोटेशन के बगैर लिखा गया है, तो और सम की वैल्यू डिस्प्ले होगी। आइए देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस पे इसका प्रोग्राम कैसे रन होता है। इवन सम वाला वही चीज है, सम है तो दो टाइप के सम है, और सम को भी 0 के इक्वल लिया है, इवन सम को भी 0 के इक्वल लिया है, एंड वो इंटीजर है जो हम यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यूजर से पॉजिटिव नंबर इनपुट करवाया, सीन करवाया। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं वाइल एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव के लिए, वाइल के लिए जो हम कंडीशन लगा रहे हैं पॉजिटिव नंबर की, ये वाले पॉजिटिव नंबर के लगा रहे हैं। और जो वाइल बॉडी के अंदर इफ एल्स हम लिख रहे हैं वो हम इस इवन और ओड के रिस्पेक्ट से 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी यूजर नंबर एंटर करवाएगा सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा वो पॉजिटिव है या नहीं है। जब चेक हो जाएगा पॉजिटिव है, इसके बाद हम चेक करेंगे वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर वो इवन होगा तो इवन सम के अंदर ऐड हो जाएगा, अगर वो ऑड होगा तो ऑड सम के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर डिक्रीमेंट लगेगा, डिक्रीमेंट लगने के बाद हम अगेन वाइल लूप पे आएंगे। अब यहाँ पे देखें इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। या फिर ये है कि यहाँ पे हमें कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा, और हम कंडीशन को यहाँ पे चेंज, हमें सूटेबल कोई एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें कोई सूटेबल एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, तो इस वजह से हम ये वाला ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके साथ ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो ये तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक एन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस नेगेटिव नहीं होगा। जैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगते लगते एन नेगेटिव होगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और जो सम होगा इवन वो डिस्प्ले होगा, और जो और सम होगा वो डिस्प्ले होगा। तो देखें, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैं पॉजिटिव नंबर एंटर करवा रही हूँ, सपोज से 7। तो इवन सम आ रहा है और ऑड डिजिट्स का सम 16 आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये दोबारा रन करके दिखा देती हूँ। अगेन यही प्रोग्राम दोबारा रन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने 7 एंटर किया है, तो ये इसके इवन डिजिट्स का और डिजिट्स का आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 15 सपोज कर रही हूँ, तो ये देखिए इवन सम का और डिजिट्स के सम का सम आ गया। अगर आप लोग वैल्यूज लार्ज लेना चाह रहे हैं, मतलब 1000 से अबव लेना चाह रहे हैं, उसके इवन डिजिट्स और डिजिट्स का सम लेना चाह रहे हैं, तो आप डाटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग इंट ले लें या डबल इंट ले लें। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम।
इवन सम और ओड सम का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में